नमस्कार। मैं हूं के सिंह। आज हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। अक्सर आए दिन देखने को मिल रहा है, जिससे भी आप मिले वो भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पहलू आ ही जाता है कि हमें सरकारी दफ्तर जाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बिना कोई काम ही नहीं होता है। अब फिर भी हम लोग काम कराने के लिए कुछ ना कुछ अधिकारी को देते हैं, कर्मचारी को देते हैं, तो ही हमारा काम जल्दी से होता है। नहीं तो जो प्रावधान में है इतने दिनों के अंदर होना है या इतने दिनों में होने का है, तो वो लगभग उतना दिन लगा देंगे। आपको मजबूरी इस कदर कर देंगे कि आपको देना ही पड़ जाएगा। उनको ये नहीं पता कि ये गरीब हैं, अमीर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। आप क्या कर रहे हैं, आप कहां से 2 रुपया ला रहे हैं, कोई चीज का लेना देना उनके कोई किसी चीज का लेना देना नहीं। आप गरीब हैं, आप किसी से ब्याज पे पैसा लिए हैं, कहीं कर्जा लेकर के आए हैं, आपके पास नहीं है, आप किसी से मांग के लाए हैं, लेकिन उनको चाहिए तो उनको चाहिए। उनको कोई लेना देना नहीं कि आप कहाँ से लाए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। आपको काम कराना है, उनको आपको देना होगा। तो कैसे रोके हम? हमने तो कुछ जांच करवाया था, कुछ आवेदन किया था, जिसमें हमें ये पता चला कि गरीबों के लिए कुछ कफन के लिए पैसा आता था। जब गरीब मर जाते थे तो उनके कफन के लिए पैसा बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता था। लाखों रुपया उसका गबन हो गया, कफन के पैसे का गबन हो गया। अभी तक कोई जवाब देने वाला नहीं है, नहीं दे पाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक भ्रष्टाचार किस किस हद तक गिरते हुए जा रहा है। कि कफन का पैसा खा जा रहा है, शौचालय का पैसा खा जा रहा है, आवास का पैसा खा जा रहा है। अब क्या चाहिए ये बताइए? कोई भी चीज इतने हद तक लोग अपने स्वार्थ के लिए गिर जाते हैं कि शौचालय का पैसा खा जाते हैं, कफन का पैसा खा जाते हैं, राशन का पैसा खा जाते हैं, वस्त्र का पैसा खा जाते हैं। तो क्या है ये दुनिया? क्या कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? अगर अभी भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आज न कल दुनिया और भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाए। इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा और छोटी सी ही लड़ाई अपने घर से लड़ें, अपने समाज से लड़ें, अपने प्रखंड से लड़ें, अपने पंचायत से लड़ें, वहीं से स्टार्ट करें। छोटी सी लड़ाई ही लड़ना है आपको। और आपको अपने जैसे एक दो पंचायत में, गांव में एक दो व्यक्ति ही सही, उसी को खड़ा करना है। जो लगेगा आपको कि इनका सहयोग करना चाहिए, आपको भी आगे आना पड़ेगा। मुखिया सरपंच तो सिर्फ 5 साल के लिए मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनको सिर्फ 5 साल देखना है। 5 साल में वो उस लायक बन जाते हैं कि अगर 10 साल, 15 साल, 25 साल उनको चुनाव नहीं भी जीतते तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको तो फर्क पड़ता है ना। आप कहां से लाएंगे? वो तो इतना कमाई कर लेंगे। एक पंचायत में लगभग हमको 5 करोड़ आता है, किसी को भी एक कोई भी पंचायत में पूरे 5 साल में 5 करोड़ का फंड आता है। अगर उनको 20% ही मिला, 10% ही मिला, 5% ही मिला, आप जान ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अनजाने हैं कि कितना परसेंट तक लोग लेते हैं, कितने परसेंट पे लोग काम करते हैं। कई पंचायत में तो काम ही नहीं होता है, फिर भी फंड उठ जाता है, फिर भी पैसा ले निकासी हो जाता है। जांच में भी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जांच आप लगे रहेंगे तो होगा, आपको डरा दिया जाएगा, आपको धमका दिया जाएगा, तो जांच में ही बंद हो जाता है। जब आवेदन करता ही आवेदक ही वो आवेदन वापस ले लेते हैं, तो जांच का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए अपने आप को समझें और धीरे धीरे लड़ें। छोटे सी चीज के लिए आप लड़ते हैं, एक सुधार भी बहुत बड़ा सुधार होता है। अगर आप समाज में एक तिनका सा भी सुधार लाएंगे ना, तो आपको लोग समाज सुधारक के नाम से जानेंगे। बदनामी का छोड़िए, बदनाम तो किसको नहीं करता है? बदनाम तो राम को कर दिया, सीता को कर दिया, कृष्ण को कर दिया। आप और हम किस गिनती में आते हैं? बदनाम तो आज के प्रधानमंत्री भी होते हैं, कल के प्रधानमंत्री भी थे, आज मुख्यमंत्री भी हैं, कल के मुख्यमंत्री भी थे, कल के भी होंगे। बदनामी से ना डरें कि समाज क्या कहता है। कुछ लोगों का काम है कहना, लेकिन उसके वजह से आप अपना काम नहीं छोड़ें। अगर आपके आसपास कोई भी कठिनाई है, कोई भी गलत कार्य हो रहा है, तो उसका विरोध करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे विरोध करें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम देखेंगे आपके शिकायत को, हम बताएंगे आपको क्या करना है, हम बताएंगे आपको आरटीआई लिखना, हम बताएंगे आपको आवेदन लिखना।
आपको कुछ नहीं करना है, आप हमें कमेंट में लिखें कि हम हमारे आसपास ये शिकायत हो रहा है, हम आपको बताएंगे कैसे लड़ना है उससे, कैसे उससे तंदुरुस्त करना है, काम को मजबूत करना है। काम में कोई ढिलाई नहीं, सरकारी अधिकारी आपको दबा नहीं सकता, आपको कुचल नहीं सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। हम बताएंगे आपको आपके अधिकार। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, आप समाज को सुधारने का कार्य करना चाहते हैं तो आप करें, बेफिक्र होकर के करें, हम आपके सहयोग में हैं। आप हमें लिखें, हमें बताएं, हम आपको अपना पर्सनल टेलीफोन नंबर साझा कर देंगे। लेकिन किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लड़ें, भ्रष्टाचार से लड़ें। भ्रष्टाचार आज न कल दुनिया को दीमक के तरह खा रहा है और आप उसके शिकार हो रहे हैं, हम उसके शिकार हो रहे हैं। आए दिन गरीब और असहाय लोग उसके शिकार हो रहे हैं। तो दुनिया को अगर बचाना है, हमको अगर अपने आप को बचाना है, हमारे बच्चे को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा। हम किसी का प्रतीक्षा ना करें, वो आगे आए, हम आगे आए। जिसको जहां कमी दिख रहा है सरकारी कार्य में, जिसको जहां रिश्वत का शिकायत दिख रहा है, जिसको समस्या हो रहा है, वो आगे आए। हम आपके सहयोग के लिए बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।